ओके, तो अब हम लोग दूसरा जो है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के बारे में देखें। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको कॉन्वेंटिएंटली आप F1 जनरेशन भी बोलते हो, F1 जनरेशन भी बोलते हो इसको। इसका डिफिनीशन हाइब्रिडाइजेशन के ही जैसा है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। इसका आप डिफिनीशन क्या दे सकते हो? इसके डिफिनीशन आप ये कहते हो कि प्रोजेनी जो दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल के क्रॉसिंग करने से बनते हैं उनको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ एग्जाम्पल पे देखो, हम लोग पेरेंट के रूप में हम लोग क्या करें, पेरेंट्स के रूप में हम लोग यहाँ पे राउंड कॉटिलेडन पी प्लांट ले लें और रिंकल्ड कॉटिलेडन पी प्लांट को लेते हैं। हमने आपको डेफिनेशन बताया कि प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। तो हमने पी प्लांट में राउंड कॉटिलेडन यानी राउंड सीड को लिए और रिंकल्ड सीड को लिए। इसका जीनोटाइप आप आर्बिट्री 2 कैपिटल R ले लीजिए, यहाँ 2 स्मॉल r ले लीजिए, गैमिट बना लीजिए। गैमिट यहाँ से एक R आया, यहाँ से छोटा स्मॉल r आया और ये दोनों का फर्टिलाइजेशन कराए। फर्टिलाइजेशन से आपको ये जो ऑब्टेंड हुआ, ये जो ऑब्टेंड है, ये जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड F1 जनरेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? F1 जनरेशन कहलाता है, F1 प्रोजेनी कहलाता है। अब फिर से यहाँ पे ध्यान दें, डिफिनीशंस आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन के जैसा ही है। आप क्या कहते हो? प्रोजेनी, ये प्रोजेनी है। प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। हमने पाइजम सटाइवम ही लिया है। पाइजम सटाइवम में हमने एक राउंड कॉटिलेडन्स वाला सीड लिया, दूसरा रिंकल्ड कॉटिलेडन्स वाला लिखा और इनका जब हमने क्रॉसिंग किया तो हमें जो F1 प्रोजेनी आए, तो ये F1 प्रोजेनी F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड होता है। तो ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन हो गया। क्रॉसिंग करने से जो प्रोजेनी आती है वो F1 जनरेशन में आती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाती है। यहाँ से फिर हम लोग सेकेंड फिलियल जनरेशन देखें, F2 जनरेशन देखें। सेकेंड फिलियल जनरेशन देखिए, सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग F2 जनरेशन भी कहते हैं, F2 जनरेशन भी कहते हैं। तो ये कैसे आता है, ये कैसे बनता है? तो इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? बाय सेल्फिंग और इंटरब्रीडिंग F1 प्रोजेनी F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड। क्या हमने कहा, आपने सीखा कि जो सेकेंड फिलियल जनरेशन है इसमें क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है कि हमारा जो F1 प्रोजेनी था उसका हम सेल्फिंग करेंगे या उसको हम इंटरब्रीडिंग करवाते हैं और ऐसा करके जो प्रोजेनी आता है वो F2 जनरेशन कहलाती है। जैसे यहाँ आप देखें, यहाँ आप क्या करें कि अभी यहाँ पेरेंट्स में हम लोग F1 जनरेशन वाले पौधा को ले लें। पेरेंट्स में हम लोग हाइब्रिड राउंड सीडेड पी प्लांट को हमने लिया। ये फिर गैमिट बनाएंगे। गैमिट जो ये बनाते हैं, ये 2 गैमिट बनाएंगे, ये 2 गैमिट बनाते हैं।
ये 2 गैमेट बनाएंगे। अब आप चेकर बोर्ड बना सकते हो, एक चेकर बोर्ड बनाओ। चेकर बोर्ड जो स्क्वायरिश, मोर और लेस स्क्वायरिश डायग्राम है, जिसमें हम लोग हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप क्या करते हो यहाँ कि जो हॉरिजेंटली आप यहाँ पे मेल गैमेट लिखते हो और वर्टिकली फीमेल गैमेट लिखते हो। यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेल्फिंग करवा रहे हो। तो जब ये गैमेट इस गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये जीनोटाइप ऑब्टेंड होती है, फिर ये जीनोटाइप ऑब्टेंड हुई, ये जीनोटाइप ऑब्टेंड हुई और ये जीनोटाइप ऑब्टेंड होती है। तो आपने क्या देखा कि ये जो 4 प्रोजेनी हैं ये F2 जनरेशन में ऑब्टेंड हो रही है, F2 जनरेशन में ऑब्टेंड हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या देखा कि हमने कहा सेकेंड फिलियल जनरेशन, यह है सेकेंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन क्या है। तो आपका जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आया था उस प्रोजेनी को आप पेरेंट्स के रूप में लेते हो, उसी का सेल्फिंग करवाते हो, उसी का इंटरब्रीडिंग करवाते हो। सेल्फिंग और इंटरब्रीडिंग करने से जो प्रोजेनी आती है वो प्रोजेनी आपको F2 जनरेशन में आती है। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। आपने देखा कि ये आपको F2 जनरेशन में आया। अभी बीच बार बार हम लोगों को ये आ रही है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा, इसके बारे में हम आपको सिखलाते हैं।